हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स से स्कूल के लिए क्या तैयारी करने की उम्मीद की गई थी। इसका आंसर है ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स। उनसे उस दिन कृदंत के नियम का उपयोग कैसे किया जाता है इसके तैयारी की उम्मीद की गई थी। कृदंत अर्थात पार्टिसिपल वर्ब के तीसरे और आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। जैसे रिटन और राइटिंग को हम पार्टिसिपल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि उसे नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो वो जिरन भी कहलाता है। What did friends notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रेंड्स ने स्कूल के बारे में क्या असामान्य अनुभव किया। इसका आंसर है फ्रेंड्स नोटिस्ड दैट इट वाज वेरी स्टिल लाइक संडे मॉर्निंग विल ऑन अदर डेज इट यूज्ड टू बी ग्रेट हसल एंड बशल। फ्रेंड्स ने उस दिन नोटिस किया कि वह दिन जब वो स्कूल गया तो रविवार की सुबह के जैसे बहुत ही शांत थी, जबकि दूसरे दिन वहाँ चहल पहल हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पटल पर उस दिन क्या लिखा गया था। इसका आंसर है इट वाज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन that only German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine। यह बर्लिन का एक आदेश था कि एल्सास लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन के आदेश के बाद उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन थी। इसका आंसर है देयर वाज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस। उस दिन सभी और पूर्ण रूप से शांति थी। हर कोई दुखी और गंभीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच के स्वभाव में मिस्टर हेमेल और स्कूल के बारे में क्या परिवर्तन आया। इसका आंसर है फ्रेंच वाज नाउ वेरी सैड फॉर मिस्टर हेमेल। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज क्रैंकी बिहेवियर। ही डिड नॉट हेट स्कूल नाउ। तब फ्रेंड्स मिस्टर हेमेल के लिए बहुत दुखी थे और वह उनके चिड़चिड़े स्वभाव को भी भूल गए थे और उसे अब स्कूल के लिए नफरत नहीं थी। अब हम ऐसे प्रश्न लेंगे जिनके आंसर बड़े होंगे, जो कि 5 से 6 नंबर के लिए पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमेल। एम हेमेल के चरित्र चित्रण कीजिए। एम हेमेल वाज अ फ्रेंच टीचर इन अ लोकल स्कूल इन एल्सास। एम हेमेल एल्सास के स्थानीय स्कूल में एक फ्रेंच शिक्षक थे। ही वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर हु डिड नॉट स्पेयर हिज आयरन रूलर। वह एक सख्त शिक्षक थे जो अपने लोहे के छड़ी को कभी भी नहीं छोड़ते थे। However, he transformed into a melon human being after the orders of imposing German was
received from Berlin, he did not scold friends for coming late to the class. हालांकि बर्लिन से आदेश प्राप्त होने के बाद कि यहाँ केवल जर्मन भाषा पर जोर दिया जाए, वह बहुत ही उदार इंसान के रूप में सामने आए और बहुत ही अच्छा स्वभाव उनका हो गया और उसने फ्रेंड्स को लेट से देरी से स्कूल आने पर भी नहीं डांटे। पैट्रियोटिक फीलिंग अरोज विथ इन हिम, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठा। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज इंटेंसली एंड considered it as the most beautiful language in the world. वह फ्रेंच भाषा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वह यह भी मानता था कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। Therefore he requested all those present in the class to keep it alive within them. और इसलिए उन्होंने कक्षा में उपस्थित उन सभी लोगों को निवेदन किया कि इस भाषा को आप अपने अंदर जीवित रखें, इसे संभाल कर रखें। He had served as a teacher for 40 years and had earned great respect. उसने यहाँ शिक्षक के रूप में 40 साल तक की सेवा दिए और वहाँ के लोगों के हृदय में सम्मान प्राप्त किए। For himself in the heart of the villagers who came to attend his last lesson on French that day and also his last day as a teacher in the school. Finally, he wrote on the blackboard in bold letters, "Vive la France." उनके लिए गांव वालों के हृदय में बहुत सम्मान थी और वे लोग उनके आखिरी लेसन के लिए वहां उपस्थित भी थे, जो कि उस स्कूल में उनका आखिरी लेसन भी था शिक्षक के रूप में। अंत में वे ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ी अक्षर में लिखते हैं, फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद। एंड देन विदाउट सेइंग अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और अंत में उन्होंने बिना एक शब्द कहे हमें हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल समाप्त हुआ, अब आप लोग जा सकते हैं। अब हम इस लेसन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच के चरित्र का चित्रण कीजिए। इसका आंसर है, फ्रेंच वॉज नॉट एन इंथुसियास्टिक स्टूडेंट, ही डिसलाइक्ड अटेंडिंग स्कूल। फ्रेंच एक उत्साही विद्यार्थी नहीं था, उसे स्कूल में उपस्थित रहना पसंद नहीं था। हु वाज स्टडिंग इन वन ऑफ द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास, जो एल्सास जिले के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। ही बिलोंग्ड टू अ वेरी पुअर फैमिली, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। एंड ही वॉज ऑफन आस्क्ड टू वर्क इन अ मिल टू अर्न सम मनी, जिसे अक्सर कुछ पैसे कमाने के लिए एक मिल में कार्य करने के लिए कहा जाता था। ड्यू टू दिस हिज फैमिली कुडंट गिव प्रॉपर अटेंशन टुवार्ड्स हिज स्टडी, और इन कारणों से उनका परिवार उनके पढ़ाई में नियमित रूप से ध्यान नहीं दे सकते थे।
and was usually late for his classes। और इन कारणों से वह अपने क्लास के लिए अक्सर देरी से आते थे। एज ही वॉज मच फाउंड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़। और इन कारणों से वह बाहरी गतिविधियों का ज़्यादा शौकीन था। ऑन द लास्ट डे of the class, he was supposed to prepare assignment on participles and he was afraid of scolding by M. Hamel। अंतिम दिन के क्लास में उसे कृदंत पर असाइनमेंट बनाकर लाने को कहा गया था और इसलिए एम हेमेल द्वारा डांटे जाने का डर था। However, he went to school hoping that he would take advantage of the commotion and take his seat in the class unnoticed। हालांकि वह इस उम्मीद से स्कूल चला गया कि वह शोरगुल का फ़ायदा उठाकर अपने सीट में जाकर बैठ जाएगा और कोई उसे ध्यान नहीं देगा। बट द अनएक्सपेक्टेड calm atmosphere of the class took him surprised to know that it was the last day of Hammel's teaching and also the last lesson in French। लेकिन क्लास के अनपेक्षित शांत वातावरण ने उसे आश्चर्य में डाल दिया, यह जानकर के कि यह मिस्टर हेमेल के पढ़ाने की आखिरी दिन है, जो फ्रेंच की आखिरी क्लास भी थी। देन लिटिल फ्रेंच फेल्ट अ सडन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एम हेमेल एंड लिसनेड विथ अटेंशन टू हिज टीचिंग ऑन द लास्ट डे इन द लास्ट लेसन। फिर नन्हे फ्रेंच को एम हेमेल के प्रति अचानक से सम्मान प्रकट होता है और वह उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा अंतिम दिन के अंतिम पाठ को बहुत ध्यान से सुना।